तो इस औरत पे पहले ही मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। शुक्रिया नहीं बोलना आपने, अजर जाया हो जाएगा मेरा। निकलो बाहर। यहाँ होश के नाखून लो, कहाँ खुद को फंसा रहे हो? होने वाली बीवी है ये मेरी। सबकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन ये मक्खी है, ये देखते हुए मैं नहीं निकल सकता। जो दिन उसने किया ना वो तो मेरी शराफत है कि मैं चुप बैठ गई। सबकी फरासत साहब जो कि एक नेक और परहेजगार आदमी का लिबादा ओढ़े हुए हैं और मोहल्ले में सभी लोग इनको ऐसा ही समझते हैं, जबकि दूसरी जानिब इनकी अपनी नीयत औरतों पर हमेशा ख़राब रहती है। इसीलिए मोहल्ले में आने वाली शाज़मीन पर उनकी नज़र थी और जब शाज़मीन ने इन्हें अपने घर से निकाल दिया तो वो अब उसी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शाज़मीन जब अपने मंगेतर के साथ रात को देर से घर आएगी तो यहाँ पर सारे मोहल्ले को लेकर वो खड़े हो जाएंगे और मोहल्ले वाले भी उसके मंगेतर से यही कहेंगे कि तुम कहाँ फंस गए हो, ज़रा देखकर शादी करो। और यहाँ पर हम देखेंगे कि शाज़मीन सबके सामने यही कहेगी कि उस रात इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की लेकिन मैं चुप हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाते रहें। यहाँ आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि शाज़मीन का मंगेतर इन सारे मामलात के बाद कुछ शक में पड़ जाएगा और वो शाज़मीन से ऐसी बातें करेगा कि जिसके बाद शाज़मीन को ये लगेगा कि इसे मुझ पर भरोसा नहीं है और वो मुझे ऐसा लगता है कि शाज़मीन खुद ही उससे रिश्ता तोड़ देगी। और इधर मोहल्ले में भी फरासत साहब उसे बदनाम करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या शाज़मीन का रिश्ता कायम रह पाएगा या फिर फरासत साहब की वजह से उसका ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा?